Okay, so now we are going to do the science part. Okay, the science worksheets. Here we are going to see the living and non-living things. Living things कौन होते हैं? वो जो सांस लेते हैं, मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? वो जो सांस नहीं लेते हैं, वो जो चीज़ें होती हैं, ओके, वो सांस नहीं लेती. सो वी आर गोइंग टू टिक द लिविंग थिंग्स हियर. तो लिविंग थिंग्स कौन से हैं उनको टिक करेंगे. फर्स्ट वन इज गेट. इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, सो विल क्रॉस इट. Dog is a living thing. Tree is a living thing. Lamp is not living. Keg is not living. Girl is a living thing. Flower is a living thing. Okay. So next sheet again living and non-living things. Tick the non-living things. अब जो non-living है उनको टिक करेंगे और living को क्रॉस करेंगे. Okay. Pen is a non-living thing. Man is not non-living. Boy is not non-living. Fan is a not living thing. Book is a non-living thing. Table is a non-living thing. Rat is a living thing. तो ये क्रॉस हो गया. ओके. नाउ आर ग्रीन फ्रेंड्स. हमारे जो पेड़ पौधे हमारे आसपास रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. कौन से होते हैं? जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हर्ब्स बोलते हैं. उनसे बड़े जो होते हैं उनको श्रब्स बोलते हैं. और जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको ट्री बोलते हैं. चलिए देखते हैं. अ वेरी बिग प्लांट इज कॉल्ड अ ट्री. तो जब सबसे बड़ा जो पौधा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं. सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज एंड आर कॉल्ड. जो पेड़ से छोटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रब्स. एंड वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, घास जितने बराबर, तुलसी के पौधे जितने बराबर, उनको हम हर्ब्स कहते हैं. ओके. राइट 10 थिंग्स दैट प्लांट्स गिव अस. आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो. मैम ने ये 10 आपके लिए तैयार करी हैं. फ्लावर, फ्रूट्स, वुड, हनी, कॉटन, शेल्टर, ऑक्सीजन, फूड ग्रेन्स, पेपर एंड गम आर द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें पौधों से मिलती हैं. नेम. राइट द नेम्स ऑफ 5 ट्रीज. एनी 5 ट्रीज. मैम ने यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया है. This is apple tree, this is banyan tree, this is coconut tree, this is neem tree, this is peepal tree. Okay. Fill in the spellings in all the blanks and complete your sheet. Write the names of 5 shrubs. Now shrubs वो जो पेड़ से छोटे होते हैं लेकिन herbs से बड़े होते हैं. This is rose, this is mehendi, this is cotton, this is lemon and this is jasmine. Accordingly spelling देख के fill in the blanks. Okay. राइट द नेम्स ऑफ 5 हर्ब्स. वो पौधे जो बहुत छोटे होते हैं उनके नाम लिखने हैं हमें. फर्स्ट इज बेसिल, देन कोरिएंडर, मिंट, गार्लिक, थाइन. ओके. दीज आर स्मॉल प्लांट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स जिनको हम हर्ब्स कहते हैं. नाउ विल सी एनिमल्स जो हमारे पास में रहते हैं और जो हमारे दूर में रहते हैं. जो हमारे पास रहते हैं जिन्हें हम पालते हैं, जिन्हें हम अपने किसी न किसी इस्तेमाल के लिए पालते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. तो कौन कौन से होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे घर के आसपास रहते हैं और हमारी मदद करते हैं किसी न किसी तरीके से? वो हैं काऊ, डक, हॉर्स, गोट, शीप, camel, hen, ox, donkey, dog. This you have to learn. Okay, all the spellings of all the animals. Now can you guess who we are? कौन से animals हैं? I guard your house. मैं आपके घर की रखवाली करता हूँ. I am a dog. यहाँ पे देखिए हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ से आप देखकर यहाँ पे स्पेलिंग लिख सकते हैं. ओके. I catch rats. I am a cat. I run very fast. I am a rabbit. I give you eggs. I am a hen. Okay. वो जो हमारे घर की रखवाली करता है डॉग. जो चूहे पकड़ती है कैट. जो बहुत जल्दी जल्दी भागता है रैबिट. और जो हमें एग्स देती है hen. ओके. नेक्स्ट कैन यू गेस हु वी आर. जो हमें मिल्क देती है दैट्स अ काउ. यहाँ पे हेल्प बॉक्स में सारे वर्ड्स दिए हुए हैं. सी द स्पेलिंग फ्रॉम हियर एंड कंप्लीट इट. आई गिव यू मीट. जो हमें मीट देती है. आई गिव यू वुल. जो हमें ऊन देती है. आई कैरी अ लोड. मैं वज़न उठाता हूँ. तो कौन है ये? दिस इज़ अ गोट, दिस इज़ अ शीप, दिस इज़ अ हॉर्स. ओके. राइट द स्पेलिंग सीन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. नाउ द वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? जो जंगल में रहते हैं
और जो दूसरे एनिमल्स को और जंगली जानवरों को खाते हैं या जंगली फल में पेड़ पत्ते जंगली फल खाते हैं, वो कौन होते हैं? जंगली जानवर। दे आर वाइल्ड एनिमल्स। ओके, टाइगर, लायन, मंकी, एलिफेंट, फॉक्स, ज़ीब्रा, जिराफ, बेर, डियर, वुल्फ, ये कौन है? ये वाइल्ड एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं। Okay, so UKG students, now we are going to start the worksheets for the month of September. These are your science worksheets. Okay, so we are going to study about wild animals today. Wild animals कौन होते हैं? Wild animals वो animals होते हैं जो जंगल में रहते हैं, फ्री रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से पीते हैं. Okay, so let us read. Name and color the wild animals. This is the help box here. चलिए पढ़ते हैं. I love to eat honey. I am a, what is this? This is a bear. Write the spelling of bear here and color the bear. Okay. I have a long trunk. I am an, देखिए an आया, elephant से पहले क्या आता है? an आएगा. So ए की आवाज़ है, that is a vowel sound. Okay. So आपकी vowel sound से पहले क्या आता है? an आता है. बेर जो है बी इज़ अ कॉन्सोनेंट, इसलिए हम अ यूज़ कर रहे हैं. एक एनिमल के लिए, एक एलिफेंट के लिए एन एलिफेंट. दिस इज़ एन एलिफेंट. आई हैव अ लॉन्ग ट्रंक. ओके, आई एम एन एलिफेंट. आई हैव वाइट स्ट्राइप्स ऑन माई बॉडी. वाइट स्ट्राइप्स हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं. और वॉट इज़ दिस? दिस इज़ अ जिराफ. आई एम अ जिराफ. आप यहाँ से स्पेलिंग्स देख कर यहाँ लिख सकते हैं, बट यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो. ओके, same way on the next sheet you have to do the same thing. I have beautiful spots. I am a deer. ये देखिए, you have to color this also. Okay, I live on trees. I am a dash. This is a monkey जो पेड़ों पर रहता है. I am very tall. I am a dash. What is this? This is a giraffe. I am very tall. I am a giraffe. Okay, now in the next worksheet you have to कंप्लीट द नेम्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर आपको. यहाँ से देख के आपको ये एनिमल्स का नाम पूरे करने हैं. फर्स्ट वन इज़ लायन, दिस इज़ टाइगर, दिस इज़ डियर, दिस इज़ बेर, दिस इज़ फॉक्स, दिस इज़ मंकी, दिस इज़ वुल्फ, ज़ीब्रा, जिराफ, दिस इज़ एलिफेंट. कंप्लीट दिस, सीइंग द स्पेलिंग्स फ्रॉम हियर, कंप्लीट इट. ओके, नेक्स्ट, these are the water animals. You have to learn all the spellings of these water animals. This is fish, frog, octopus, crocodile, tortoise, duck, snail, dolphin, crab and whale. Okay, now name and color the water animals here. Water animals कौन सा है? ये क्या है? fish. What is this? frog. What is this? crab. This snail. Okay, see the spellings and fill in the blanks here. All right, and color the picture also. Okay, then we'll go and we'll see some more water animals here. This is an octopus, this is a crocodile, this is a tortoise. इनको भी यहाँ पे spellings लिखिए और इनको कलर कीजिए. दीज आर ऑल वाटर एनिमल्स. वाटर एनिमल्स कौन होते हैं? जो पानी में रहते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स. ओके, मैंगो, वाटरमेलन, पपाया, ग्रेप्स, एप्पल, पाइनएप्पल, बनाना, पेयर, ऑरेंज एंड चेरीज. इनकी सारी स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है बाय हार्ट. एंड नाउ वी कम टू सम वेजिटेबल्स. tomato, onion, radish, brinjal, potato, capsicum, cauliflower, pea, carrot, bean. All these spellings you have to learn by heart. Okay, and here you have to fill in the blanks. See the fruits or vegetables and fill in the blanks. Okay, what is this? Papaya. What is this? carrot. What's this? apple. What's this? banana. ओके, सो राइट द स्पेलिंग्स हियर. क्योंकि आप स्पेलिंग लर्न कर चुके हैं पहले, अब आपको यहाँ स्पेलिंग्स लिखनी है. सेम वे हियर यू हैव टू राइट द, सी द पिक्चर एंड राइट द स्पेलिंग्स हियर. ओके, दिस इज टमेटो, दिस इज ऑरेंज, ब्रिंजॉल, मैंगो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू splash of colors. Okay, so these are the colors, these spellings you have to learn properly. So this is red, yellow, blue, pink,
green, purple, brown, orange, black and white. Okay, next we have to complete the spellings here. अभी आपने सारी स्पेलिंग्स लर्न करी हैं, अब आपको यहाँ ब्लैंक्स दिख रहे हैं, ये सारी स्पेलिंग्स आप अपने आप फिल करेंगे जो भी आपने पीछे स्पेलिंग्स लर्न करी है वहाँ से. ओके, अब हम देखते हैं नेबरिंग प्लेसेस. हमारे घर के आसपास कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो हमारे काम आती हैं, जहाँ से हमारे काम होते हैं. ओके, वो कौन कौन सी हैं? दैट इज़ द बैंक, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, शॉपिंग मॉल. ये सारी स्पेलिंग्स याद करनी है और यहाँ पे सामने आपको लिखना भी है. ओके, नेक्स्ट इज अगेन नेबरिंग प्लेसेस. यहाँ पे क्या करना है आपको? मैच द फॉलोइंग, मैच द करेक्ट पेयर. तो बैंक में क्या होता है? मनी बैंक से जॉइन होता है. पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? पोस्ट ऑफिस से लेटर जॉइन होता है. शॉपिंग मॉल में क्या होता है? शॉपिंग मॉल में क्लोथ्स मिलते हैं. हॉस्पिटल में क्या होता है? स्टेशन आग बुझाने का काम करता है. ओके, सो फिनिश योर वर्कशीट स्टिल हियर एंड देन विल आस्क सर to send you a message to complete your notes and bring your copies for correction. Okay, thank you, take care, bye bye, God bless.